राजमा की ये रेसिपी ट्राई की है? आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, ये बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ईज़िली बन जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा को जो है रात भर भिगो कर रख दिया है। आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख लीजिए। राजमा जो है अच्छी तरह से सोख कर लीजिए। इसके बाद लेना है हमें एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में राजमा को आप डाल दीजिए, लेकिन जो पानी हमने रात भर भिगो कर रखा था उसे चेंज कर लीजिए, दूसरा पानी इसमें डालना है। 2 गिलास में इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी जो है हमेशा राजमा से थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, जिससे कि राजमा जो है अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नमक और 1 बड़ी इलायची डालनी है क्रश करके। इसके बाद इसमें डालना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो। इसके बाद हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसे 5 से 6 सीटी लगने तक पका लेना है अच्छे से। तो चलिए इसे डाल देते हैं गैस पर। अब इसे हम 5 से 6 सीटी लगने तक पका लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाते हैं। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 2 प्याज बड़े साइज का। प्याज को आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कढ़ाई जो है आपको अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद ये प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये सुनहरा कलर का हो गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से इतना पकाना है हमें प्याज, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। सारे प्याज को आप निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद सेम कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल और ऐड कर दीजिए। डालना है 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा को अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। हींग से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद डाल रही हूँ 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट कर। इसे हमें पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए प्याज पक चुका है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दो टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप इसे कूट कर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और अभी ही डालना है इसे। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर। इसे अच्छे से हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, तो ये आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला जो है जले नहीं। इसे हम 1 से 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टमाटर की प्योरी। टमाटर को आप काट कर भी डाल सकते हैं बारीक, लेकिन इस तरह से डालिए प्योरी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर उसमें। इससे इसका फ्लेवर और टेक्सचर जो है ग्रेवी की वो बहुत अच्छी आएगी, तो आप इस तरह से ज़रूर डाल कर देखें। इसे पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर। 1 से 1.5 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं और ढककर इसे पकने देते हैं। तब तक हम राजमा देख लेते हैं। और ये देखिए राजमा जो है पक चुका है बिल्कुल। राजमा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अगर ना पके तो आप उसे दोबारा से लिड लगाकर दोबारा से सीटी लगा लीजिए। और ये देखिए राजमा पक चुका है अच्छे से। अब हमें ये तेज़पत्ता जो हमने डाला था वो निकाल देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया है। फ्लेवर जो है राजमा में आ चुका है, तो हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए मसाला भी पक चुका है, मसाले से जो है तेल अलग हो गया है। देखिए मसालों का कलर और टेक्सचर जो है कितना अच्छा आया है। ये राजमा की ग्रेवी जो है इससे बहुत टेस्टी बनेगा।
अब इसमें हम डाल देते हैं बॉईल किया हुआ राजमा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम पानी, 1 गिलास पानी में डाल रही हूँ। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कसूरी मेथी से जो है फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होगा। अब इसे हम ढककर उबाल आने तक पका लेते हैं। और ये देखिए उबाल आ चुका है। ये देखिए सब्ज़ी जो हमारी लगभग बन के रेडी है। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता बारीक काट कर। धनिया पत्ता से फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए राजमा जो है हमारा तैयार है। आप इसे चावल के साथ एंजॉय कीजिए। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं और लास्ट इसमें लगाते हैं तड़का। इससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैंने एक पैन में से 1 टेबलस्पून बटर लिया है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं इसमें, जिससे कि बटर जो है जले नहीं। फिर डालना है इसमें हाफ़ टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून डाल दीजिए इसमें कसूरी मेथी। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप ये डाल सकते हैं। इसके बाद ये डाल दीजिए और ये देखिए राजमा जो है बन के रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए